होस्ट मिस प्रिया। तो आज स्वागत करती हूँ हमारे जो बहुत ही दिनों से चल रहा है एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर, जो कि है हमारा थर्ड चैप्टर। कौन से क्लास का? 6th स्टैंडर्ड का सिविक्स का थर्ड चैप्टर, जो कि है रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। तो इसी चैप्टर का आज का है हमारा ये लेक्चर नंबर 3। अब तक हमने कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर किया है? फर्स्ट टॉपिक जो कि था हमारा ग्राम पंचायत, उसे अभी हमने कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने भी नहीं देखा है प्लीज जाके ये फर्स्ट टॉपिक देख लो, ताकि आपका फर्स्ट जो बेस है वो आपका क्लियर रहे, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्राम पंचायत समझोगे तो ही आप आगे का पंचायत समिति और जिला परिषद समझ पाओगे, ठीक है? चलो तो अभी आराम से मजे से स्टडी करेंगे एक न्यू सा टॉपिक, जो कि है पंचायत समिति। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। पंचायत समिति में क्या दिया हुआ है कि पंचायत समिति कैसे कंडक्ट होता है, इसके बहुत सारी चीजें दी हुई है। वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, वो किन के लिए काम करता है, और पंचायत समिति में कैसे हम लोगों को नियुक्त करते हैं, ठीक है? ये सारी चीजें हमें किस में दी हुई है? पंचायत समिति में दी हुई है। चलो एक बार रीड करते हैं कि क्या दिया हुआ है हमें। ऑल द विलेज विद इन अ तालुका फ्रॉम डेवलपमेंट ब्लॉक। जो विलेज, जो छोटे छोटे गांव होते हैं एंड तालुकास होते हैं, उनको मिला के क्या बनता है? डेवलपमेंट ब्लॉक बनता है, ठीक है? ठीक है, समझ आ रहा है? और ये डेवलपमेंट ब्लॉक क्या होता है, जो वो काम करता है किसके लिए, वो क्या करता है? डेवलपमेंट ब्लॉक किससे बनता है? छोटे छोटे जो गांव होते हैं एंड तालुका को मिला के डेवलपमेंट ब्लॉक बनता है। ओके, देन क्या दिया हुआ है? द बॉडी दैट लुक आफ्टर द फंक्शनिंग ऑफ द डेवलपमेंट ब्लॉक इज द पंचायत समिति। जो पंचायत समिति, ये डेवलपमेंट ब्लॉक क्या करता है? पंचायत समिति का फंक्शंस जो होते हैं, उनके जो काम होते हैं, वो सभी को किया जाता है, ठीक है? देन क्या दिया हुआ है हमें? इट इज ऑल्सो एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द जिला परिषद एंड ग्राम पंचायत। ये क्या करता है? इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। किन दोनों को? जिला परिषद और ग्राम पंचायत को जोड़ने का काम करता है। कौन करता है ये काम? पंचायत समिति। पंचायत समिति क्या करता है? जिला परिषद एंड ग्राम पंचायत को जोड़ने का काम करता है, ठीक है? ये क्या करता है? तालुका, विलेजेस, छोटे छोटे जो गांव होते हैं, गांव एंड तालुका को मिला के एक डेवलपमेंट ब्लॉक बनता है। और वो डेवलपमेंट ब्लॉक कौन चलाता है? जो पंचायत समिति होता है, ये चलाता है। ओके, इसके फंक्शंस को पंचायत समिति परफॉर्म करता है। पंचायत समिति किन दोनों को जोड़ता है? किन दोनों को जोड़ के पंचायत समिति एक्ट करता है? जो ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद को। ओके, सो बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसे बस नॉर्मली समझ के रखो। ओके, चलो आप आगे बढ़ते हैं कि पंचायत समिति के क्या है? बैरियर, ऑफिस बैरियर ऑफ द पंचायत समिति, ठीक है? तो अब इसमें क्या दिया हुआ है कि वो उनके ऑफिस में उनको कैसे नियुक्त किया जाता है। नियुक्त मीन्स कैसे उन्हें रखा जाता है, कैसे उन्हें चुना जाता है, क्या काम करने के लिए चुना जाता है, और वो किस तरह से अपने मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं। तो जो पंचायत समिति, अभी ग्राम पंचायत के मेंबर आप लोगों को पता होगा कि सरपंच हम कैसे चुनते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है कि सरपंच हम जो नॉर्मल जो गांव के लोग हैं, पब्लिक है, वो क्या करती है? उनको वोट देके चुनते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या आता है? पंचायत समिति। अब पंचायत समिति में कैसे चुना जाता है उसे देखते हैं, ठीक है? इलेक्शन टू द पंचायत समिति आर एवरी 5 years। हर एक 5 साल के बाद किसका इलेक्शन होता है? पंचायत समिति का इलेक्शन होता है। वैसे ही जैसे कि ग्राम पंचायत का होता है, ग्राम पंचायत का भी कैसे होता है? हर 5 years के बाद क्या होता है? उनका इलेक्शन होता है, ठीक है? देन क्या दिया हुआ है? द इलेक्टेड मेंबर इलेक्ट फ्रॉम अमॉन्ग द देमसेल्फ। जो उनके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जैसे कि जिन्होंने वोटिंग में भाग लिया हुआ है, जिन्होंने अपना अपना नॉमिनेशन दिया हुआ है, पता होगा आपको कि 5-6 लोग खड़े होते हैं एक साथ। तो उनमें से जो चुने जाते हैं वो आपस में ही क्या करते हैं? आपस में ही कोई एक क्या बनता है? चेयरमैन बनता है। हाँ, एक सेकेंड, आपस में क्या बनते हैं? चेयरमैन बनते हैं, साथ ही साथ डिप्यूटी चेयरमैन भी बनते हैं। किसके? पंचायत समिति के। वो खुद से आपस में ही चुनते हैं किसी एक को चेयरमैन एंड साथ ही साथ किसी एक को डिप्यूटी चेयरमैन भी चुना जाता है, ठीक है? वो चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन किस तरह से वर्क करते हैं? वो पब्लिक के लिए वर्क करने का काम करते हैं, ठीक है?
जब वो चेयरमैन अगर चुना जा रहा है, मीन्स कि वो सबसे ऊपर पोस्ट का, उसके नीचे एक डिप्यूटी चेयरमैन। तो डिप्यूटी चेयरमैन कैसा वर्क कर सकता है? डिप्यूटी चेयरमैन, जब चेयरमैन एब्सेंट रहेगा, जब वो किसी इंपॉर्टेंट काम से बाहर रहेगा, तो उसके जगह पे काम करने का काम कौन करेगा? डिप्यूटी चेयरमैन करेगा, ठीक है। देन देखते हैं, चेयरमैन हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉलिंग द मीटिंग। जो चेयरमैन होता है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो क्या कर सकते हैं? मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ बिजनेस मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है उन सभी के लिए मीटिंग्स कंडक्ट करने का काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? चेयरमैन की होती है। साथ ही साथ क्या दिया हुआ है? उनके एब्सेंस में, चेयरमैन के एब्सेंस में कौन वर्क करता है? डिप्यूटी चेयरमैन जो होता है वो उनके एब्सेंस में वर्क करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो चेयरमैन होता है उससे एवरी मंथ एटलीस्ट 1 मीटिंग जरूर ही कंडक्ट करना पड़ता है। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको किसी भी काम से, स्कीम से रिलेटेड, किसी भी इंपॉर्टेंट बिजनेस से रिलेटेड, या फिर गांव के लोगों के लिए कुछ अच्छा करने के रिलेटेड जो भी काम होता है, इसके लिए उनको क्या करना पड़ता है? एक मीटिंग एटलीस्ट मंथ में एक बार उनको कंडक्ट जरूर करना पड़ता है, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं थर्ड टॉपिक के तरफ। थर्ड टॉपिक में क्या दिया हुआ है? फंक्शंस ऑफ पंचायत समिति। अब पंचायत समिति कौन कौन से फंक्शंस करता है, ठीक है। पंचायत समिति क्या क्या करता है, कौन कौन से काम करने का काम करता है चलो देखते हैं। दे प्लान द, क्या दिया हुआ है, वो क्या करते हैं? प्लान करते हैं डिफरेंट टाइप के स्कीम्स को, ठीक है। वो स्कीम्स लाएंगे तो ही लोगों के गांव के जो लोग होंगे उनका भला होगा, उनकी हेल्प होगी। तो वो क्या करते हैं? डिफरेंट स्कीम्स लाते हैं, लोगों की हेल्प से, उनकी जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरह के स्कीम्स लाते हैं। जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारे गर्ल्स को स्टडी के लिए इम्प्रूव, मतलब उनको पढ़ाने के लिए आगे नहीं भेजा जाता है, उनके लिए कुछ और नहीं किया जाता है, जल्दी शादी करा दी जाती है। तो ये सब की वजह से क्या लाया जा रहा है? गाँवों में छोटे छोटे स्कीम्स लाए जा रहे हैं कि अगर आपने 10th कंप्लीट कर दिया, गर्ल्स का 10th कंप्लीट हो गया, तो उनको 10,000 रुपीज मिलेगा, एक साइकिल मिलेगा। इस तरह के बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स आते हैं। उनको जब वो कोई भी गर्ल बॉर्न होती है, जब वो जन्म लेती है, तो उस टाइम से ही उसका एक अकाउंट खुलवा दिया जाए और उसमें सरकार हर महीने 100 रुपए या 1 रुपए, इस तरह के बहुत सारे स्कीम्स लाती है। तो ये स्कीम्स उनको लाना पड़ता है। और ये स्कीम्स लाने में हेल्प कौन करता है? ये स्कीम्स, अलग अलग तरह के स्कीम्स लाने में, और उसमें जो मनी इन्वेस्ट होता है, बहुत सारे पैसे लगते हैं। अब कोई भी स्कीम लाएगा तो वो अपने घर के पैसे से तो नहीं लाएंगे, ठीक है। उनको फंड्स चाहिए होगा, तो उनको फंड्स कहाँ से मिलते हैं, ये सारी चीजें हमें क्या दिया हुआ है कि फंक्शंस वो किस किस तरह से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इन द मंथ 1 मीटिंग, क्या बोला है कि हर एक मंथ में, इन अ मंथ, उनको एक मीटिंग जरूर कंडक्ट करना पड़ता है। अभी हमने देखा हुआ है, ठीक है। किसको? चेयरमैन को। पंचायत समिति के जो चेयरमैन होते हैं उनको क्या करना पड़ता है? एवरी मंथ एक मीटिंग जरूर कंडक्ट करना पड़ता है, ओके। देन पंचायत समिति रिसीव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट फंड। जो डिस्ट्रिक्ट फंड्स होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो फंड्स आते हैं, वहां से उनको क्या मिलता है? मनी मिलता है, फंड्स मिलते हैं, पैसे। फंड्स क्या होता है? पैसे मिलते हैं, जिससे वो क्या कर सकते हैं? जो उनके स्कीम्स है उस पे पैसे लगा सकते हैं, अलग अलग नए स्कीम्स ला सकते हैं। तो इसके लिए उन्हें जो पैसे चाहिए होते हैं वो कहाँ से मिलता है? उनको डिस्ट्रिक्ट से फंड मिलता है, ठीक है। किधर से मिलता है? फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट से उन्हें क्या मिलता है? अलग अलग तरह के फंड्स मिलते हैं, ओके। इससे उनकी हेल्प हो जाती है। ऑल्सो रिसीव ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। उनको किसकी परमिशन चाहिए होती है? उन्हें स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है कोई भी एक्ट परफॉर्म करने से पहले, ठीक है। जैसे ही वो अगर कोई न्यू स्कीम ला रहे हैं, पब्लिक के लिए ला रहे हैं, या किसी भी चीज के लिए कोई भी नया स्कीम ला रहे हैं, तो इसके लिए उन्हें पैसे तो मिल रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें परमिशन लेने की जरूरत है। तो वो परमिशन उनको कहाँ से लेनी पड़ती है? वो परमिशन उनको स्टेट गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है, ओके। अभी देखेंगे हमारा एक बहुत ही बड़ा सा चार्ट, जिससे देख के हमें समझ में आएगा कि कौन कौन से अलग अलग तरह के फंक्शंस पंचायत समिति परफॉर्म करते हैं हमारे
परफॉर्म करते हैं मीन्स कि डांस परफॉर्मेंस नहीं बच्चा, अलग अलग जो चीजें लाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा जब भी इलेक्शन आता है तभी तभी नई नई योजनाएं आती है कि नहीं। थोड़ी सी सिलेंडर की भाव कम हो जाता है, सिलेंडर अगर 1100 रुपए होगा तो उसको 900 में कर देते हैं, कुछ सब्जी के भाव गिरा देते हैं, दाल चावल के जो रेट होते हैं वो थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, पेट्रोल डीजल के रेट कम कर देते हैं, करते हैं कि नहीं। और जैसे इलेक्शन खत्म, काम खत्म, फिर हो गया, सब ऊपर चले जाता है। तो ऐसे ही कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारे पंचायत समिति में। ओके, चलो तो देखते हैं आराम से क्या दिया हुआ है। फर्स्ट फंक्शन क्या परफॉर्म किया जाता है, नीड्स ऑफ पब्लिक। जो पब्लिक की जो नीड्स है, जैसे कि उनकी जरूरत है, आपको पता होगा अभी पब्लिक है तो जरूरतें बहुत सारी होगी, ठीक है। तो अब रोड चलने के लिए पब्लिक को क्या चाहिए, रोड चाहिए। पीने के लिए पब्लिक को क्या चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है। अगर रोड से चल रहे हैं तो आसपास की जो सफाई नहीं होगी तो वो कितना ज्यादा गंदा होगा, ठीक है, कितना ज्यादा हेल्थ पे असर पड़ने वाला है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, जो नीड्स जो होती है पब्लिक की, जो नीड्स होती है कौन कौन सी होती है, रोड्स होती है, बोरवेल्स होते हैं। तो ये सारी जो, जैसे कि आपको पता होगा अगर कोई भी बोरवेल खुला रह जाता है तो इसकी वजह से उसमें गिरने के चांस बढ़ जाते हैं। बारिश के टाइम पे जो बोरवेल्स होते हैं वो अगर ओपन छोड़ दिया तो उसमें गिरने के चांस हो जाते हैं, और अगर गिर गए एक बार तो फिर निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो ये सब, ये जो जरूरतें थी, छोटी मोटी चीजें जो पब्लिक की जरूरतें थी, वो सारे पे वर्क करने का काम क्या करते हैं, पंचायत समिति करते हैं। साथ ही साथ अलग और दूसरे कौन से हैं, हेल्थ। उनको जो हेल्थ इश्यूज जो होंगे, जो भी जैसे कि आपको पता होगा पैर मोटे हो जाते हैं ना, एक बीमारी आती है आपको पता होगा, हाथी पाँव करके ऐसा एक बीमारी होता है, फिलेरिया ऐसा कुछ बोला जाता है उसे। तो वो बीमारी जो होती है उसका गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही इलाज होता है, उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही वैक्सीनेशन देते हैं, जैसे कि डेंगू हो गया, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो चलती है गांव में, अचानक से आ जाती है मच्छरों के कारण या गंदगी के वजह से। तो ये सारी चीजों पे वैक्सीनेशन देना, उनको टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन देना, जिनको जरूरत है, जिनके पास पैसे नहीं है इलाज करवाने के लिए, ऐसे लोगों की हेल्प करना। तो ये सारी चीजें क्या करते हैं, ये सारे फंक्शंस भी परफॉर्म करता है कौन, पंचायत समिति, ठीक है। देन क्या दिया हुआ है हमें, वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई, अब इंसान है, पानी की तो जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उनको क्लियर, अच्छा साफ सुथरा पानी प्रोवाइड करना, पीने के लिए या किसी भी चीज के लिए उन्हें अच्छा साफ सुथरा पानी प्रोवाइड करना, ये भी काम कौन करता है, पंचायत समिति करता है, ठीक है। प्रोवाइडिंग क्लियर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, पीने का पानी उन्हें साफ सुथरा प्रोवाइड करना, क्योंकि अगर गंदे पानी प्रोवाइड करेंगे, गंदे पानी लोग पिएंगे तो उनके हेल्थ पे असर पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए उन्हें अलग अच्छा क्लियर पानी, क्लीन पानी प्रोवाइड करने का काम भी कौन करता है, फंक्शंस परफॉर्म करते हैं पंचायत समिति। उसके बाद क्या दिया हुआ है, जो पब्लिक हाइजीन्स होते हैं, आपको पता होगा जो रोड पे आप लोग जाते होंगे और पब्लिक टॉयलेट्स देखते होंगे, अगर आप पब्लिक टॉयलेट स्टेशन पे देखा होगा आपने, या किसी रोड पे देखा होगा आपने पब्लिक टॉयलेट देखा होगा, तो उसमें कितना ज्यादा गंदगी होता है, ठीक है। अगर आप उसमें वॉशरूम के लिए जाओगे तो वो गंदगी आपके अंदर भी आएगा, वो बैक्टीरिया वगैरह आपके अंदर भी आएगा, बॉडी पे आ जाएगा आपके। तो इससे क्या होती है, बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां होती है। तो ऐसे जो पब्लिक हाइजीन की जो प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि रोड पे गंदगी होना, रोड की सफाई करना, ये सब तरह तरह की जो चीजें थी वो क्या करते थे, परफॉर्म करते थे, मतलब उस पे वर्क करते थे कौन, पंचायत समिति, ठीक है। देन क्या दिया हुआ है हमें, एग्रीकल्चर। अब गांव है, खेतीबाड़ी तो जरूर होगी, तो खेतीबाड़ी में जो फार्मर्स होते हैं उनकी हेल्प करने का, उन्हें मनी प्रोवाइड करना, या उनके लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स लाना जिससे उन्हें बेनिफिट हो, अपने एग्रीकल्चर में, अपने खेती बाड़ी को बढ़ाने में उन्हें हेल्प हो, ऐसी अलग अलग स्कीम्स भी लाने का काम कौन करता था, कौन करता है, ये सारी चीजें भी पंचायत समिति करता है। उसके साथ साथ एजुकेशन, जो एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन है प्रोवाइड करने का, अभी हमने देखा कि गर्ल्स को ज्यादातर प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है, बॉयज को भी, मतलब गांव में शिक्षा की बहुत ज्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं होती है, तो उन्हें सभी को, जो लोग
पैसे नहीं दे पाते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए गवर्नमेंट स्कूल ओपन करना, उसमें उन्हें हर एक चीज़ की, बुक्स की, बैग की, यूनिफॉर्म की, ये सारी व्यवस्था एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन तक उन्हें प्रोवाइड करना फ्री में, ये सारी चीज़ों पे वर्क करने का काम भी कौन करता है? पंचायत समिति करता है। ठीक है, तो पंचायत समिति ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीज़ों पे काम करने का काम करता है। ठीक है, वो क्या करते हैं? ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो आई होप कि आपको पंचायत समिति ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। एंड अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, जो कि है जिला परिषद। ये जिला परिषद हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर जरूर से कर लेंगे, और इसी के बाद हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा? पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा फर्स्ट वाला टॉपिक नहीं देखा हुआ है, ग्राम पंचायत, तो प्लीज जाके एक बार देख लो, ताकि आपका ये चैप्टर स्टार्टिंग से एंड तक क्लियर हो जाए। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेरे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप कमेंट कर सकते हैं। एंड आपको नेक्स्ट कौन से चैप्टर पे लेक्चर्स चाहिए वो भी जरूर से कमेंट करना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।